छोटी सी बस्ती के किनारे हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच एक गांव था, पीपलपुर। वहीं एक मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी के माता पिता किसान थे और वह भी खेतों में उनकी मदद करती थी। लेकिन गौरी की एक खास आदत थी, उसे जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। वह हर दिन वहां जाती, फूल चुनती, चिड़ियों से बातें करती और नन्हे जीवों को प्यार से देखती। एक दिन जब वह जंगल में एक पुराने कुएं के पास बैठी थी तो उसे पास के झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। डरते डरते उसने झाड़ी के पास झांका तो उसकी आंखें फटी रह गईं। एक सुंदर चमकदार हरा सांप उसकी आंखें किसी रत्न की तरह चमक रही थी और वह गौरी को शांत नजरों से देख रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, तुम यहाँ रहते हो? सांप ने जैसे उसकी बात समझ ली और हल्की फुफकार के साथ सिर हिलाया। गौरी हंस पड़ी और बोली, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें नागू कहूंगी। इसके बाद गौरी हर दिन नागू से मिलने जाती। वह उससे बातें करती, उसे अपने खेतों की कहानियां सुनाती और उसके लिए दूध ले जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में एक विशालकाय सांप रहता है जो लोगों पर हमला कर सकता है। गांव वालों ने तय किया कि वे उसे मार डालेंगे। जब गौरी ने यह सुना तो वह घबरा गई। वह भागते हुए जंगल पहुंची और नागू को सावधान किया। नागू, गांव वाले तुम्हें मारना चाहते हैं। उसने गौरी की ओर देखा, फिर कुएं के पास एक पत्थर के नीचे चला गया और गायब हो गया। गांव वाले जब जंगल पहुंचे तो उन्हें नागू का कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग नागू को भूल गए। कुछ सालों बाद जब गौरी बड़ी हो गई और उसकी शादी तय हो गई तो वह आखिरी बार नागू से मिलने कुएं के पास गई। उसने धीरे से कहा, नागू, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे दिल में रहेगी। कुएं के पास हल्की सरसराहट हुई। गौरी ने देखा, नागू वहाँ था। उसकी चमकती आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्यार से नागू को देखा और फिर गांव लौट आई। गौरी की शादी हो गई, लेकिन वह हमेशा नागू की यादों को अपने दिल में संजो कर रखी। और जंगल के उस पुराने कुएं में नागू अब भी अपनी प्यारी दोस्त की बातें याद करता था, इंतजार करता था, शायद कभी वह फिर लौटेगी।